सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में आप लोगों का स्वागत है। पठन सामग्री के साथ अध्ययनशाला में उपस्थित होकर हिंदी विषय का अध्ययन करना सबसे श्रेष्ठ है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसी श्रेष्ठता को स्वीकार किया होगा, ग्रहण किया होगा। तो फिर आइए चलते हैं अपने अध्ययन में। परंतु यदि आप लोग अध्ययन सामग्री नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं पर रोकें और अध्ययन सामग्री के साथ अध्ययन क्रम में आगे बढ़ें। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 3 समास नामक पाठ से अव्ययी भाव समास का पुनरावृत्ति पठन पाठन एवं अभ्यास कार्य करेंगे। परंतु उससे पहले पिछली पाठ योजना में हमें जो प्रश्न दिए गए थे उत्तर लिखने के लिए, उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे। विद्यार्थियों, इसके लिए आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक अपने पास रखना बहुत जरूरी है। तो हिंदी व्याकरण की नोटबुक को खोलें और जहां पर भी आपने इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं उनका मिलान करें। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न था समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण, ये समास का शाब्दिक अर्थ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी प्रकार से उत्तर लिखा होगा। यदि नहीं, कोई त्रुटि है तो फिर त्रुटि का सुधार करें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न पूछा गया है, समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं। उत्तर आप लोगों ने लिखा होगा। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सम कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, समास की प्रक्रिया से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समास की प्रक्रिया से बना पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद को सामासिक पद भी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, समास विग्रह किसे कहते हैं। उत्तर है, समस्त पद को या सामासिक पद को पुनः पहले जैसी अवस्था में अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ध्यान दें, समास विग्रह किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, समस्त पद को या सामासिक पद को पुनः पहले जैसी अवस्था में
अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक। उसके बाद पांचवा और अंतिम प्रश्न है, समास के कितने प्रमुख पद होते हैं, नाम लिखो। समास के कितने प्रमुख पद होते हैं, नाम लिखो। तो समास के दो प्रमुख पद होते हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, समास के दो प्रमुख पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। तो समास के दो प्रमुख पद हैं, पूर्व पद एवं उत्तर पद। ठीक। इसके साथ पिछली पाठ्य योजना में हमको जो प्रश्न मिले थे वो प्रश्न समाप्त हुए। आप लोगों ने प्रश्न और इनके उत्तरों का मिलान कर लिया होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है सब लोगों ने सही सही उत्तर लिखे होंगे। मिलान में सभी के प्रश्नों के उत्तर सही रहे होंगे। यदि कहीं किसी के प्रश्न में कोई त्रुटि है तो उसे जरूर सुधार लें। आइए अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति अध्ययन। पिछली पाठ्य योजना में हमने जो कुछ पढ़ा था उसका आज हम पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। तो पिछली पाठ्य योजना में हमने पाठांक प्रश्न संख्या 22 को पढ़ा था। आज भी हम पाठांक प्रश्न संख्या 22 का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। पृष्ठ संख्या 22 में आप लोगों ने पढ़ा था प्रधान पद या खंड, मतलब प्रधान पद या प्रधान खंड। प्रधान पद या प्रधान खंड क्या होता है? जिस पद पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, जिस पद पे अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान पद या प्रधान खंड कहते हैं। गौड़ पद या खंड, इसका मतलब गौड़ पद या गौड़ खंड क्या होता है? जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है, जिस पद पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है उसे गौड़ पद या गौड़ खंड कहते हैं। आगे हमने पढ़ा था समास के भेद। समास के कितने भेद होते? विद्यार्थियों, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। तो समास के ये 4 प्रमुख भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। आइए समास के पहले भेद अव्ययी भाव का पुनरावृत्ति अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों ने पढ़ा था जिस समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद एक ही है, तो जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो, जिस समस्त पद का प्रधान पद जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये अव्ययी भाव समास की परिभाषा है, या अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है। विशेष क्या होता है इसमें ध्यान दें। सबसे पहले
इसमें पहला पद प्रायः अक्सर आपको देखने को मिलेगा, पहला पद अव्यय होता है और यह पद प्रधान होता है। यानी अव्ययी भाव का जो पहला पद है वह अव्यय है और वही प्रधान पद होता है। अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना, इसलिए इस समास में पूरा का पूरा सामासिक पद अव्यय अथवा क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है। अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना, इसलिए इस समास में पूरा सामासिक पद अव्यय अथवा क्रिया विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है, तो इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण है, आजीवन, एकाएक, रात भर, हर रोज आदि। समास विग्रह, आपने समास तो कर लिया, विग्रह भी देखिए। अव्ययी भाव समास के ये उदाहरण हैं जिनका समास विग्रह आप लोग पढ़ रहे हैं। आजन्म, आजन्म का विग्रह करेंगे तो बनेगा जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा संभव का समास विग्रह जैसा संभव हो। कानो कान, कानो कान का समास विग्रह है कान ही कान में, कानो कान, कान ही कान में। आजीवन, आजीवन का समास विग्रह है जीवन भर। प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह है प्रत्येक दिन, हर एक दिन। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के कार्य पर, हमें क्या करना है। विद्यार्थियों, यहां पर 1 से 5 तक प्रश्न दिए हुए हैं और इन प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ना है और हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, गौड़ पद किसे कहते हैं? गौड़ पद किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, इसको लिखने में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न फिर उसका उत्तर। एक तरफ से सारे प्रश्न या एक तरफ से सारे उत्तर ना लिखें। क्या करना है, पहले एक प्रश्न लिखिए, फिर उसका उत्तर लिखिए, फिर प्रश्न लिखिए, फिर उत्तर लिखिए, फिर प्रश्न लिखिए, फिर उत्तर लिखिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न और उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है गौड़ पद किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है समास के कितने भेद होते हैं, नाम लिखो। तीसरा प्रश्न है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। तीसरा है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो। चौथा प्रश्न है भूत बलि, नीलकंठ, तिरंगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास चुनकर लिखो। ये आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, इन 4 शब्दों में आपको अव्ययी भाव समास को पहचानना है और पहचान कर उसे उत्तर में लिखना है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है परोक्ष प्रतिदिन यथासंभव का समास विग्रह करो। यानी ये जो शब्द दिए हैं, समास युक्त शब्द दिए हैं, परोक्ष, प्रतिदिन, यथासंभव, तो इन शब्दों का समास विग्रह करके लिखना है। ठीक है।
और इसी के साथ ही हमारा आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।